एक गांव में रामलाल नाम का एक लोहार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम कोमल था। रामलाल बहुत ही मेहनती था। एक दिन की बात है, रामलाल ने सुबह सुबह अपनी पत्नी से बोला कि कुछ रोटी बना दो, मुझे दुकान में कुछ सामान के लिए शहर जाना है। शहर से लौटते समय रात हो सकती है। उसकी पत्नी ने रामलाल के लिए रोटियां बना दी। उसके बाद रामलाल अपनी बेटी कोमल से पूछता है, मैं शहर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसकी बेटी ने उसे एक गुड़िया लाने के लिए बोला। उसके बाद रामलाल शहर के लिए निकल जाता है। शहर जाने के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और इस जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। रामलाल पार करने के लिए तेजी से चल रहा था। तभी उसे एक बाबा पेड़ के नीचे बैठे मिलते हैं। रामलाल भी थका हुआ होता है। वह भी बाबा के पास जाकर बैठ जाता है और पूछता है, बाबा, आप इस घने जंगल में आराम से कैसे बैठे हैं? बाबा बोले, बेटा रामलाल, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। मुझे भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। रामलाल बाबा को अपने थैले में से कुछ रोटी निकाल कर दे देता है और बाबा से पूछता है, आप कौन हो और आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? बाबा ने रामलाल से बोला, मुझे और रोटी चाहिए, क्या तुम्हारे पास और रोटी है? रामलाल ने थैले से बची हुई रोटियां भी निकाल कर बाबा को दे देता है। रोटी खाने के बाद बाबा को रामलाल को धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं, बेटा, मैंने तो तुम्हारी सारी रोटियां खा ली, अब तुम क्या खाओगे? रामलाल बोलता है, बाबा, मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ मैं किसी दुकान से कुछ न कुछ तो खा लूँगा। मुझे खुशी है कि आपका पेट मेरी रोटी से भर गया। यह बोलकर बाबा से रामलाल जाने की अनुमति लेता है। बाबा रामलाल को एक हथौड़ा देते हैं और बोलते हैं, तुम इसे संभाल कर रखना, ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था। तुमने मेरा पेट भरा है तो मैं ये तुम्हें देता हूँ। रामलाल बोलता है, बाबा, मैं एक लोहार हूँ और मेरे पास पहले से बहुत सारे हथौड़े हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और मैं वैसे भी शहर जा रहा हूँ, इसे लेकर कहाँ कहाँ जाऊँगा। बाबा ने बोला, ठीक है, मैं इसे तुम्हारे घर के किवाड़ के पीछे रख दूँगा। जब तुम शहर से लौटना तो वहाँ से ले जाना। यह बोलकर बाबा उसके पास से गायब हो जाते हैं। रामलाल इधर उधर देखता है पर उसे बाबा नहीं दिखते हैं। रामलाल को भी देर हो रही थी, इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाता और शहर के रास्ते जाने लगता है। शहर पहुंचकर रामलाल ने अपनी ज़रूरत के सभी चीज़ें खरीद लेता है और अपनी बेटी के लिए गुड़िया भी। फिर भी रामलाल के पास अभी काफ़ी पैसे बच जाते हैं तो वह सोचता है, पत्नी के लिए साड़ी भी ले लूँ, वह भी खुश हो जाएगी। यह सोचने के बाद बहुत ही सुंदर साड़ी ले लेता है। रामलाल कुछ खाना चाहता था पर उसके पेट भरा हुआ था। उसे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, जैसे कि उसने अभी अभी कुछ खाया हो। रामलाल शहर में अपना सारा काम खत्म कर कर घर के लिए चल देता है। रामलाल घने जंगल में से जब गुजर रहा था तो उसे बाबा की याद आ रही थी। वह सोचता रहता है, आखिर वह बाबा कौन थे, वह मुझे कैसे जानते थे। यही सोचते हुए वह अपने गांव में पहुंच जाता है और घर पहुंचने पर रामलाल को काफ़ी देर हो जाती है। जब वह घर के नज़दीक पहुंचता है तो उसे भूख का एहसास होता है। वह घर के अंदर जाते ही देखता है कि किवाड़ के पीछे हथौड़ा रखा हुआ है। उसे देखकर वह मुस्कुराता है और अपनी पत्नी और बेटी के लिए लाए हुए उपहार उन्हें दे देता है। वह अपनी पत्नी को बोलता है, मुझे खाने को जल्दी खाना दो, भूख लग रही है। उसकी पत्नी रामलाल को खाना परोसती है और रामलाल बहुत ही आनंद लेकर भोजन करता है। सुबह जब वह अपनी दुकान पहुंचता है, उस हथौड़े को अपने साथ ले जाता है। रामलाल जो भी बनाने की सोचता है उसे हथौड़े से बस एक बार मारता है, हथौड़ा सामान बना देता है। रामलाल बहुत ही आश्चर्य होकर हथौड़े को देखता है। पूरे गांव में लोगों को रामलाल की जादुई हथौड़े के बारे में मालूम हो जाता है। रामलाल की दुकान पर सारे गांव वाले आने लगते हैं। बर्तन हो या खेत में काम करने वाला कोई भी सामान रामलाल के हथौड़े से मिनटों में बनकर मिल जाता है। एक दिन गांव के मुखिया ने रामलाल को बुलवाया और बोला, रामलाल, क्या तुम सामने वाला पहाड़ तोड़ सकते हो? शहर जाने में लोगों को इतनी तकलीफ होती है, जंगल के रास्ते से जाना होता है। पहाड़ तोड़कर
शहर जाने का रास्ता यहाँ से अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। रामलाल मुखिया को बोलता है। मैं देखता हूँ। जैसे ही रामलाल ने एक हथौड़ा पहाड़ पर मारा तो वह पूरा का पूरा टूटकर बिखर गया। गांव के सभी लोगों ने उस मलबे को वहां से हटाकर सारे गांव के लोगों ने वहां पानी डालकर बहुत ही सुंदर रास्ता बना दिया। रामलाल की चर्चा आसपास के सभी गांव में भी होने लगी। एक दिन रामलाल ने सोचा, इस हथौड़े से मेरा क्या फ़ायदा? इससे तो लोगों का फ़ायदा होता है। इनकी चीज़ें झटपट बनकर मिल जाती हैं। ऐसा सोचकर रामलाल अगली सुबह ही बाबा को ढूंढने जंगल में चला जाता है। बाबा उसी पेड़ के नीचे बैठे मिलते हैं। रामलाल बाबा को देखते ही जो वह सोच रहा था, उसे क्या फ़ायदा है इस हथौड़े से, बाबा को बोलता है। बाबा उस पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तुम इस हथौड़े से बहुत कुछ कर सकते हो, बस अपनी बुद्धि लगाओ। रामलाल अपनी दुकान में जाता है और बाजार में मिलने वाले सारे बर्तन और खेत में काम आने वाले सामान के औजार, उसके पास जितने भी लोहा होता है, उन सब से कुछ न कुछ बना देता है। जिसके बाद वह नई दुकान खोलकर बैठ जाता है। बाजार से कम पैसों में चीज़ें बेचने लगता है। धीरे धीरे उसने शहर में भी एक बड़ी दुकान खोल लेता है और वह बहुत ही धनी आदमी बन जाता है। रामलाल ने अपनी बुद्धि लगाई, पर बाबा के कहने पर। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, आप किसी की भी मदद सच्चे मन से करोगे तो आपको भी जब कभी किसी की ज़रूरत होती है तो आपकी भी मदद कोई न कोई ज़रूर करता है।